अपनी जान देने के लिए तू तैयार है, मतलब गलती तेरी नहीं है, उस कमीने शिवा की है। तू नहीं मरेगी, मरेगा तो वो। डैडी, शिवा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं जानता। डैडी प्लीज उसे छोड़ देना। डैडी प्लीज। डैडी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूं मैं, उसको जिंदा रखना है या नहीं। मतलब आप उसे मार देंगे? वो तेरे को इतनी दूर तक लेके आया है, तो क्या वो बच पाएगा? उसको मारना ही पड़ेगा। मतलब डैडी? उसको मल्लेश के खून के इल्जाम में जेल हो सकती है, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। नक्सलाइट इन्फॉर्मर बोलकर उसको शूट कर दूंगा। शिवा के साथ भी यही होगा, इसलिए भूल जा उसको। डैडी किसकी खातिर गई थी, क्यों गई थी, ये मैं नहीं पूछूंगा। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, लेकिन मैंने जो बोला था। स्टॉप इट डैडी, मुझे भी बोलने दीजिए। एक लड़की जब से पैदा होती तब से लेकर शादी की उम्र होने तक उसे कैसे चलना चाहिए, उसे कैसे बोलना चाहिए, सब उसे घर वाले ही बताते हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी आपने मुझसे छीन लिया। मुझ जैसी जितनी बेटियां हैं, उनके बिगड़ने में जितनी की वो खुद जिम्मेदार हैं, उतने ही उनके बाप भी जिम्मेदार होते हैं। लड़की जब जवान होती है तब वो अपने बाप के साथ प्यार और दोस्ती, इन सारे टॉपिक्स पर बात नहीं कर पाती है डैडी। लेकिन फिर भी एक बाप चाहे तो बेटी की फीलिंग्स को समझ सकता है। ये वेडी कुटले, लड़की जवान होने के बाद हर बात अपने डैड से शेयर नहीं कर सकती। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं? तू शादी कर ले और उस शिवा को भूल जा। बाप ने एक अच्छी जिंदगी दी है, यही सोच के खुश रह जा। अब जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन फिर उस शादी का क्या फायदा होगा? पूरी जिंदगी पड़ी है, खामोशी से शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको शिवा अच्छा नहीं लगता, इसलिए शादी तोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर दूसरी शादी भी मेरी नाकामयाब निकली तो एक और शादी करवाएंगे क्या? ऐसे कितने आदमियों से मेरी शादी करवाएंगे डैडी? कितनी शादी करनी पड़ेगी मुझे? मैं तबेले में बंधी हुई कोई जानवर नहीं हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं सिर हिला दूंगी। मैं भी एक इंसान हूँ डैडी, मेरा भी एक दिल है, और आपकी बेटी के इस दिल ने शिवा को पसंद कर लिया है। मुझे मरने के लिए मजबूर करेगी या तू शादी के लिए राजी होगी? एक ही बात बोल। डैडी फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर वो नहीं मानी तो वो अपनी जान ले लेंगे, और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पार्वती शादी के लिए राजी हो गई। और शादी की पहली रात ही लगता है तुम्हारे डैड जल्लाद हैं। आई नो हाउ मच यू लव ईच अदर। ये जानने के बाद भी मैंने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी। मेरा एक दोस्त है यूएस में, वो नागपुर का है, हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है। तुम उनके साथ रहना। अगर तुम्हारे डैडी ने कॉल किया भी तो मैं उनको मैनेज कर लूंगा। थैंक यू प्रकाश। एंड वन मोर थिंग, इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन यूज दिस कार्ड। एंड वन मोर थिंग, मुझे भूल मत जाना तुम। थैंक यू सो मच। काल भैरव अपने दर्शन दे। इसने जिस लड़की से प्यार किया है ये उसकी यादों में डूबा हुआ है। उसके करीब होने से इसे फिर से इंसान बना सकता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हें लेकर जाओ।
काल भैरव। The king sent for the old man's father, and he was brought before him. He came walking in front of the king. The king showed the grains to the old peasant. The old man took a good look. He examined the grains, and he thought that this is a good chance. And the king asked him, "Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow? Have you..." गायत्री, कैसी हो तुम गायत्री? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? जिंदा हूँ। कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना, काफी टाइम हो गया। हाँ, पार्वती, शिवा जिंदा है। शिवा कहाँ है? कहाँ देखा उसे? शिवा, 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 मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने उस दिन झूठ बोला था शिवा, लेकिन मैंने गलत किया। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो उस दिन से मुझे खुद से नफरत होने लगी शिवा। मैंने तुम्हारे बारे में किस किस से नहीं पूछा। बच्ची को लेकर भटक रही थी, तुम्हारे घर भी गई थी मैं, तुम वहां भी मुझे नहीं मिले। किसी ने तुम्हें नहीं देखा था। पता है मैं कितना टूट गई थी, जीने की कोई आस ही नहीं बची थी। और फिर मैं स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी, बच्ची की देखभाल करते हुए तुम्हारी यादों में जी रही थी। हाँ, तुम्हें याद है तुमने लड़की का नाम सोचा हुआ था? ये देखो, इसका नाम मानसी है। शिवा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? शिवा बोलो ना, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम बताओ, क्या हो गया है शिवा को? वो बीते हुए कल को भूल गया है पार्वती। तुम्हें भूल गया है वो, हमें भी भूल गया है वो। दुनिया में वो जिसको भी जानता था वो सबको भूल चुका है वो। नहीं। एक जिंदा लाश बनकर रह गया है वो। शिवा, शिवा, नहीं। शिवा, शिवा नहीं। शिवा, मम्मी ये कौन है? तुम्हारे डैडी है। डैडी है? आपके बारे में मैं मम्मी से हर रोज पूछती रहती हूँ। रोज मुझे सोते वक्त चंदा मामा की कहानी सुनाती थी मम्मी। एक दिन मेरी कहानी है बोलकर मुझे आपकी कहानी सुनाई। मेरे स्कूल में तुम्हारे डैडी कहाँ है ऐसा सब पूछते रहते हैं। उन लोगों को अब मैं बता दूंगी। मम्मी चलिए डैडी को ले चलते हैं अपने घर पर।